समंजन क्षमता का मतलब नेत्र लेंस का फोकस दूरी अपने आप बदल जाता है। और कैसे बदलता है? दोनों तरफ क्या लगा रहता है? सिलियरी मांसपेशी लगी रहती है। तो जब कहीं दूर का वस्तु देखना होगा तो हम लोग आंख को क्या करेंगे? फैलाएंगे, तानेंगे, तो आंख का फोकस दूरी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा ना। जब पास का वस्तु देखना होगा तो क्या करेंगे? आंख को सिकुड़ाएंगे, तो फोकस दूरी घट जाएगी। तो कैसे भी करके ऐसा एडजस्टमेंट होता है। जो आर्टिफिशियल लेंस है उसका फोकस दूरी बदल सकता है? नहीं बदल सकता है। एक बार जो शीशा बन गया उसका लेंस का फोकस दूरी बदल नहीं सकते। लेकिन आंख का फोकस दूरी हम लोग सिलियरी मांसपेशी से तान के बढ़ा सकते हैं और सिकुड़ा के कम कर सकते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? नेत्र की समंजन क्षमता। बस इसको लिखना है। लिखेंगे मानव नेत्र की वह क्षमता मानव नेत्र की वह क्षमता जिसमें जिसमें सिलियरी मांसपेशियों की सहायता से सिलियरी मांसपेशियों की सहायता से नेत्र लेंस की नेत्र लेंस की फोकस दूरी आवश्यकता के अनुसार बदल जाती है। उसे मानव नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। मानव नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। पराचयन करके लिखेंगे मानव नेत्र की समंजन क्षमता के कारण ही मानव नेत्र की समंजन क्षमता के कारण ही किसी भी स्थिति पर रखी हुई वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब किसी भी स्थिति पर रखी हुई वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर बनता है। हमारे रेटिना पर बनता है। जब दूर की वस्तु देखना हो, आगे लिखेंगे, जब दूर की वस्तु देखना हो तब नेत्र लेंस पतला हो जाता है। नेत्र लेंस पतला हो जाता है और फोकस दूरी बढ़ जाती है। जब दूर की वस्तु को देखना होता है तब नेत्र लेंस पतला हो जाता है और फोकस दूरी बढ़ जाती है। परंतु फोकस दूरी बढ़ जाती है। और जब नजदीक की वस्तु देखना होता है, जब दूर की वस्तु देखना हो तो नेत्र लेंस पतला हो जाता है और फोकस दूरी बढ़ जाती है। और जब नजदीक की वस्तु देखना हो
तब नेत्र लेंस मोटा हो जाता है, नेत्र लेंस मोटा हो जाता है और फोकस दूरी कम हो जाती है। समंजन क्षमता लिखेंगे, समंजन आगे लिखेंगे, समंजन क्षमता, समंजन क्षमता सिलियरी मांसपेशियों के कारण ही संभव है, सिलियरी मांसपेशियों के कारण ही संभव है। सिलियरी मांसपेशियों के कारण ही संभव है। अगर हेडिंग देंगे उसको बदल के और एब्सेंट करके लिखेंगे समंजन क्षमता को प्रभावित करने वाले कारक। कारक, कारक वाली लिखे देंगे, लिखेंगे सब वीडियो मेरा खराब कर दिया तुम लोग। कारक, कारक में ऐसे लिखेंगे बढ़ती उम्र के साथ, बढ़ती उम्र के साथ, हाँ, नहीं, बढ़ती उम्र के साथ सिलियरी मांसपेशियां बढ़ती उम्र के साथ सिलियरी मांसपेशियां शिथिल हो जाती है, बढ़ती उम्र के साथ सिलियरी मांसपेशियां शिथिल हो जाती है और उनके कार्य करने की क्षमता, और उनके कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है। कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है, जिसके कारण बुढ़ापे में मानव नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाती है। मानव नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाती है। लिख ले लो। और लिखेंगे आवर्धन, अगला हेडिंग देंगे आवर्धन। आवर्धन क्षमता या कोणीय आवर्धन,
लिख लेंगे आवर्धन क्षमता या कोणीय आवर्धन। बहू का जैसे नहीं आ रहा है, ठीक लग रहा है? लिखो जल्दी लिखो, लिख लिए? आगे लिखेंगे मानव नेत्र पर प्रतिबिंब द्वारा प्रतिबिंब द्वारा बने हुए दर्शन कोण, मानव नेत्र पर प्रतिबिंब द्वारा बने हुए दर्शन कोण और प्रतिबिंब द्वारा बने हुए दर्शन कोण मानव नेत्र पर प्रतिबिंब द्वारा बने हुए दर्शन कोण और वस्तु द्वारा बने हुए दर्शन कोण, प्रतिबिंब द्वारा बने हुए दर्शन कोण और वस्तु द्वारा बने हुए दर्शन कोण के अनुपात को कोणीय आवर्धन या आवर्धन क्षमता कहा जाता है। या आवर्धन क्षमता कहा जाता है। आवर्धन क्षमता कहा जाता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे यदि प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना हुआ कोण बीटा प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना हुआ कोण बीटा और वस्तु द्वारा नेत्र पर बना हुआ नेत्र पर बना हुआ कोण अल्फा हो तो प्रतिबिंब द्वारा बना हुआ कोण बीटा और वस्तु द्वारा बना हुआ कोण अल्फा हो तो आवर्धन क्षमता m बराबर बीटा बटा अल्फा। इसको लिख लेंगे, फॉर्मूला लिख लेंगे आवर्धन क्षमता m बराबर बीटा बटा अल्फा। प्रतिबिंब द्वारा बनाया हुआ कोण बीटा है, वस्तु द्वारा बना हुआ कोण अल्फा है।
लिख लेंगे इसको। हो गया भाई, सबका लिखा गया। मिटा दो इसको, मिटा दें। हेडिंग देंगे सूक्ष्मदर्शी। हेडिंग देंगे माइक्रोस्कोप। कौन बताएगा सूक्ष्मदर्शी क्या होता है जी? बता जल्दी, सूक्ष्मदर्शी क्या होता है जी? छोटे वस्तु खा जाता है। बड़ा करके दिखाता है। बहुत अच्छे सर, लिखेंगे आगे, लिखेंगे आगे। सूक्ष्मदर्शी वह प्रकाशिक यंत्र है, सूक्ष्मदर्शी वह प्रकाशिक यंत्र है, सूक्ष्मदर्शी वह प्रकाशिक यंत्र है, सूक्ष्मदर्शी वह प्रकाशिक यंत्र है जिसके द्वारा हम अत्यंत सूक्ष्म पदार्थों या जीवों को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। अत्यंत सूक्ष्म पदार्थों या जीवों को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं, जिन्हें हम खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। खुली आंखों से, जिन्हें हम खुली आंखों से नहीं देख सकते। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। सूक्ष्मदर्शी दो प्रकार के होते हैं। सूक्ष्मदर्शी कितना तरह का होता है जी? लिखेंगे दोनों। अब यार घर पे जाकर सब कॉपी किताब खोलेगा तब ना। घर पे जाकर खोलता सब कॉपी किताब। देखा है कॉपी किताब का शकल सूरत कैसा होता है घर पे जाके?
घर पे जब कॉपी किताब जाता है ना तो उसका रंग बदलता रहता है, उसको देखना है घर पे जाके, रंगीन हो जाता है, कभी कभी रंग बदलने लगता है गिर गिर के। तो जैसे खोलेंगे ना वैसे मन करेगा उसको बंद कर दें। आंख भी उस पर काम नहीं करता है। करता है जी, जैसे खोलेंगे वैसे नींद आने लगेगा, बंद करने का मन करने लगेगा। सब क्वालिटी है कॉपी किताब के, घर पे जाके ऐसा होने लगता है कॉपी किताब के साथ। सूक्ष्म राशि कितने तरह का होता है? 2 तरह का, सरल और, तो पहले ही पता है कि जो सरल होगा एकदम छोटा सा होगा, और संयुक्त होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा। तो पहले लिख के देंगे सरल सूक्ष्मदर्शी। लिखिए, लिखेंगे सरल सूक्ष्मदर्शी, सरल सूक्ष्मदर्शी वह सूक्ष्मदर्शी है सरल सूक्ष्मदर्शी वह सूक्ष्मदर्शी है जिसमें केवल कम फोकस दूरी का, जिसमें केवल कम फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस लगा रहता है। एक उत्तल लेंस लगा रहता है, कम फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस लगा रहता है। इसे हम आवर्धक लेंस भी कहते हैं। इसे हम आवर्धक लेंस भी कहते हैं। जिस दिन हम बारिश में भीगते हैं ना, बारिश में भीगे अच्छा, लिखो सिद्धांत। सरल सूक्ष्मदर्शी का सिद्धांत यह है कि सरल सूक्ष्मदर्शी का सिद्धांत यह है कि सरल सूक्ष्मदर्शी का सिद्धांत यह है कि जब किसी वस्तु को उत्तल लेंस के सामने जब किसी वस्तु को उत्तल लेंस के सामने उसके फोकस दूरी के अंदर रखा जाता है, उत्तल लेंस के सामने उसके फोकस दूरी के अंदर रखा जाता है, तब उसके फोकस दूरी के अंदर रखा जाता है तब
उस वस्तु का, तब उस वस्तु का काल्पनिक काल्पनिक सीधा काल्पनिक सीधा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब, सीधा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब काल्पनिक सीधा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब वस्तु के पीछे बनता है। समझ गए? समझ गए कि नहीं समझ गए? क्या समझे? कौन कौन समझ गया? बनाएंगे इसको। है बनाएंगे। क्या है जी? कौन नजर लगा रहा है? तुम लोग स्केल से बनाएगा लोग। कोई गलती नहीं बनाएगा लोग। बनाएंगे। हाय बनाएगा बाबू। नहीं
बहुत आसान है, इसमें एक लेंस लगा है। इसको हम लोग क्या है अपने इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में देखते हैं, उत्तर लेंस मिलता है ना। कोई छोटे छोटे अक्षर लिखा है तो उसको बड़ा करके देखते हैं। चाहे घड़ी का नट बोल्ट गिर जाए तो उसको भी हम लोग इसी से देखते हैं। ये हर दुकान में पाया जाता है, हमारे इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में भी पाया जाता है। यही है सरल सूत्रराशि। क्या है जी? इसका उपयोग हम लोग आग लगाने में भी कर सकते हैं, करते हैं। कागज को जला सकते हैं। तेज धूप में क्या करेंगे, लेंस को लेके जाएंगे और बहुत सारे कागज रख देंगे। अब वहां उसके फोकस दूरी पे जहां प्रकाश सबसे तीव्र जाके टकराएगा वहां धीरे धीरे क्या पकड़ लेगा, आग पकड़ लेगा। ठीक है, करके देख सकते हैं। क्योंकि आप लोग क्या है, महान। आप लोगों का क्या लगा है, फोटो लगा। ठीक है, बना लेंगे। इसके फोकस दूरी के अंदर रखा जाएगा। तो हम लोग उत्तल लेंस में 6 को प्रतिबिंब बनाए थे ना, तो उसमें एक प्रतिबिंब ये भी था कि जैसे फोकस दूरी के अंदर आएगा उस वस्तु का सीधा काल्पनिक और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब कहाँ बन जाता है, वस्तु के पीछे। अब मान लेंगे अगर वस्तु कितना कोण बना रहा है, वस्तु बना रहा है अल्फा और प्रतिबिंब कितना बना रहा है, कितना बना रहा है जी, बीटा। तो अब जो हमारा कोण होगा, आवर्धन क्षमता होगा, वो कितना होगा, अल्फा इंटू बीटा। बना लेंगे, इसको बनाएंगे पहले। ये है बीटा कोण, प्रतिबिंब द्वारा बना हुआ कोण। बनाएंगे इसको, इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।